हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमे सीरीज द स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 एपिसोड 7 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा आर्क होता है वो ड्रैगन लॉर्ड से बात कर रहा होता है। तभी अचानक से जो हमारी च्योमे होती है वो वहाँ पे दो आदमियों को लेके पहुँच जाती है। हमारा जो आर्क होता है वो उनमें से एक आदमी को जानता है जिसका नाम होता है गियोमन। वो गियोमन से उसका हालचाल पूछता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा गियोमन होता है वो उस आदमी के साथ यानी कि उस दूसरे आदमी के साथ मिल के वो ड्रैगन लॉर्ड का शुक्रिया करता है क्योंकि उन्होंने अपनी जगह दी ताकि वो लोग अपने यहाँ पे विलेज बसा सके। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा गियोमन होता है और साथ ही में जो वो आदमी होता है बुढ़ा, वो एक्चुअली हमारे आर्क को थोड़ा वो शुक्रिया कहता है क्योंकि आर्क ने भी उनकी इतनी मदद की थी यहाँ तक आने में। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बताता है कि वो एक्चुअली 22वां होंजो परिवार का लीडर है, वो भी जेनिन कैन क्लान, यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से हमारी जो च्योमे जिस क्लेन की है उसी क्लेन का ये 22वां मुखिया है, यानी कि एक होंजो। और हम देखते हैं कि अचानक से हमें पता चलता है कि हमारे जो आर्यन है उन्होंने उसकी इतनी ज़्यादा मदद करी और साथ ही में हमारे आर्क ने भी उसकी इतनी ज़्यादा मदद करी। तो इसीलिए वो जो आदमी होता है वो उन लोगों को अपनी हेल्प के बदले में कहता है कि मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ अपने इस विलेज में, क्योंकि हमारे विलेज में एक फेस्टिवल होने वाला है। बट हम देखते हैं जो हमारी आर्यन होती है यानी कि मैपल, वो कहते हैं कि वेल मैंने तो इसलिए मदद की क्योंकि जो हमारी चियोमे है वो हमारी दोस्त है। बट हम देखते हैं कि वो आदमी फिर भी मानता नहीं है और उन लोगों को अपने विलेज में होने वाले एक फेस्टिवल में आमंत्रित करता है क्योंकि नया नया विलेज बना है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी सेलिब्रेशन के लिए एक फेस्टिवल तो होगा ही। हम देखते हैं जो आर्क होता है वो काफ़ी एक्साइटेड होता है क्योंकि यार ये जो विलेज होने वाला है ना, लिटरली एक जैपनीज़ विलेज जितना होगा जैसा ही होगा। हम देखते हैं कि आखिरकार जो हमारा आर्क होता है वो आर्यन यानी कि जो हमारी मैपल होती है उसके साथ वहाँ पे पहुँचता है। एक्चुअली मैपल का नाम आर्यन है बट एक्चुअली क्योंकि उसके पीछे मैपल लगता है ना तो हम उसे सिंपली मैपल ही कहते हैं। तो हम देखते हैं कि वो जैसे उस विलेज में पहुँचता है तो वो विलेज बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी लगता है। बिल्कुल जो लोग होते हैं ना वहाँ पे वो खेती वेती कर रहे होते हैं, सिंपल सा घर होता है, बहुत ही अजीब सा लगता है। वो कहता है कि वेल एल्फ्स का जो विलेज होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है बट ये वाला जो विलेज है यानी कि जो बीस्ट लोगों का जो विलेज होता है वो यार थोड़ा सा अजीब सा है, थोड़ा सा ऑर्डिनरी विलेज जो नॉर्मल विलेज होता है ना बिल्कुल वैसा ही। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा आर्क होता है वो कुछ अजीब सी चीज़ें देखता है जैसे कि हिडन डोर्स। हम देखते हैं वो निंजास को देखता है और वो कहता है कि वाह यार, मुझे लगा था कि ये ऑर्डिनरी विलेज है बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो छुपन रुस्तम निकले भाई, इन लोगों ने तो काफ़ी बढ़िया विलेज बनाया है। हम देखते हैं कि वहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना वो निंजा बनने की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जिसे देख के आर्क कहता है कि ये तो सच में कमाल का है। तभी हम देखते हैं जो हमारी मैपल होती है वो हमारी चियोमे से पूछती है कि ये सारे बच्चे क्या तुम्हारे ही विलेज के हैं। बट हम देखते हैं चियोमे बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर ह्यूमंस ने अटैक किया था और वो लोग अपनी विलेज से बिछड़ गए तो उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी तो उन्हें हमने रख लिया। और हम देखते हैं जो हमारी चियोमे होती है वो भी उन्हीं बच्चों में से एक होती है। उसके विलेज पे भी एक ह्यूमन ने अटैक किया था और उसके बाद जब वो वहाँ से बिछड़ गई तो उसे होंजो क्लेन के अंदर आना पड़ा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक निंजा बीस्ट गर्ल आती है जो कि अचानक से हमारे आर्क को और हमारी मैपल को देख के कहती है कि क्या तुम लोग वही हो जिसके बारे में मैंने र्यूमर सुने थे, यानी कि जो एक नाइट है वो हमारे एक एल्फ वॉरियर के साथ घूम रहा है। तभी हम देखते हैं जो हमारा आर्क होता है वो चियोमे से पूछता है कि चियोमे ये कौन है, क्या तुम इसे जानती हो। तभी हम देखते हैं जो चियोमे होती है वो बताती है कि इसका नाम त्यूसीबोने है और वो बताती है कि ये 6 निंजास में से एक निंजा है, यानी कि इस विलेज में जो 6 निंजा है ना वो सबसे ताकतवर है और ये जो है ना ये उन्हीं में से एक है। और हम देखते हैं जो हमारा आर्क होता है वो जैसे उसका नाम सुनता है तो भाई लिटरली उसके नाम में खो ही जाता है। हम देखते हैं वो चियोमे का नाम सुनता है, साथ ही में और भी 6 लोग जो होते हैं ना उसके अंदर, यानी कि जो 6 निंजा होते हैं वो उन सभी का नाम सुनता है और कहता है कि ये सभी एक फेमस निंजास हुआ करते थे हमारे जापानीज़ में। और हम देखते हैं वो समझ जाता है कि जरूर होंजो ने ही ये सारे के सारे नाम दिए होंगे। ये सारे नाम आखिर यार किसने रखे होंगे, यार काफ़ी कमाल के नाम है, ऐसा हमारा आर्क सोचता है। क्योंकि ये जापानीज़ जो लोग हैं ना, फाउंडर्स जो होते हैं, बड़े बड़े जापानीज़ जो फाउंडर्स थे, ये उनके ऊपर रखे गए नाम है। फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारा आर्क होता है वो पूछता है कि वैसे तुम हम लोगों के बारे में कैसे जानती हो। तभी हम देखते हैं आर्यन भी पूछती है कि हाँ यार, तुम हमारे बारे में आखिर कैसे जानती हो, तुमने हमारे बारे में क्या र्यूमर सुने। तभी हम देखते हैं वो बताती है कि वेल शायद तुम्हें पता नहीं है बट मैंने इस बुक में पढ़ा था कि एक नाइट होता है जो कि एक एल्फ के साथ घूम रहा होता है ताकि वो डीमन किंग को मार सके। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि इसमें काफ़ी कमाल की स्टोरी होती है जहाँ पे एट द एंड में वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। बट हम देखते हैं जो हमारी आर्यन होती है ना, ये बात सुन के थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम बिल्कुल भी उल्टा सीधा मत सोचो। बट हम देखते हैं वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो पूरी तरीके से ऐसा लगता है, वैसे भी तुम दोनों को देख के कोई नहीं कहेगा कि ऐसा नहीं है। और वैसे भी तुम्हें पता है स्टोरी में क्या होती है, एक दिन हमारी जो एल्फ होती है ना उसको पॉइजन हो जाता है और हमारा जो नाइट होता है वो उसकी मदद करता है और उसके थैंक्स में वो रात भर एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और हम देखते हैं कि ये बात सुन के हमारी जो भाई आर्यन होती है यानी कि मैपल, वो लिटरली इतना ज़्यादा शर्मा जाती है कि वो तेज़ी से चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। हम देखते हैं कि अचानक
आर्क से वो बताती है कि वैसे भी जो हमारा ये आर्क है वो एक स्केलेटन है, बट हम देखते हैं कि हमारी जो वो जो वॉरियर होती है यानी कहते निंजा, वो कहते हैं कि वेल मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, बट मुझे चियोमी ने इसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है। बट मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरे पास एक और बुक है जिसके अंदर एक एल्फ गर्ल और साथ ही में एक स्केलेटन नाइट की भी स्टोरी है। बट हम देखते हैं कि ये बात सुन के समझ जाते हैं कि भाई सच में इसको समझाना बेवकूफ़ी का काम है। तभी हम देखते हैं आर्क पूछता है कि क्या तुम्हें सच में बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद है। तभी वो बताती है कि हाँ एक्चुअली मैं अपने दोस्तों को कहती हूँ कि जब भी वो बाहर जाएँ तो मेरे लिए बुक्स जरूर लेके आएँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली एक फेस्टिवल चल रहा होता है, क्योंकि आज नई नई विलेज का उद्घाटन हुआ होता है। हम देखते हैं कि ये फेस्टिवल बिल्कुल जैपनीज़ फेस्टिवल की तरह लग रहा होता है, जहाँ पे सब कुछ जैपनीज़ जैसा होता है। हम देखते हैं कि आर्क को ये फेस्टिवल काफ़ी पसंद आता है। वो लोग वहाँ पे खाना वाना खाते हैं और हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद वहाँ पे एक कंपटीशन चल रहा होता है जिसमें रस्सा कस्सी का कंपटीशन होता है। हम देखते हैं कि ये कंपटीशन होता है स्ट्रेंथ का, किसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। हम देखते हैं जो हमारा गियोमो होता है ना, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है और वो एक एक करके सभी को हरा देता है। और हम देखते हैं कि एट द एंड में जो हमारा आर्क होता है ना, उसको हमारा गियोमोन उससे चैलेंज करता है और उसको बुलाता है अपने से लड़ने के लिए। हम देखते हैं जो आर्क होता है फाइनली उसके पास लड़ने के लिए जाता है। हमें पता चलता है कि इसमें केवल और केवल स्ट्रेंथ का ही काम है, यानी कि इसमें मैजिक वैजिक अलाउड नहीं है और साथ ही में नहीं निंजित्सु। और हम देखते हैं कि फाइनली उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली गियोमोन यहाँ पे सबसे ताकतवर है। रस्साकसी के अंदर उसे कोई भी नहीं हरा पाया। उसको हराने वाला केवल एक ही इंसान था, वो था सास्के। बट सास्के जो है वो अभी यहाँ पे है नहीं, वो अपने मिशन पे गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं लौटा है। और हम देखते हैं कि जब हमारी आर्यन को ये बात पता चलता है तो कहती है कि सच में तो काफ़ी कमाल की बात है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी आर्यन होती है ना, वहाँ पे पी लेती है और जैसे ही वो थोड़ा सा भाई पी लेती है उसके बाद तो आप जानते हो कि इसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। हम देखते हैं कि आर्क हार रहा होता है तो अचानक से जो हमारी वो होती है ना मैपल, वो अचानक से कहती है कि सुनो आर्क, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें जला दूंगी, तुम्हें पूरी कोशिश करनी है जीतने की। और फाइनली हम देखते हैं कि आर्क कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और हम देखते हैं कि फाइनली वो पूरी कोशिश करता है और इतनी कोशिश करने के बाद होता ही है कि रस्सी बीचों बीच से टूट जाती है। तो ना तो गियोमोन हारता है और ना ही हमारा आर्क। और फाइनली हम देखते हैं कि इसके बाद हमारी जो वो होती है ना, कहते हैं जो तासुबुने होती है, वो अचानक से कहती है कि वाह यार तुम लोगों की तो स्टोरी सच में काफ़ी कमाल की है, तुम सच में बिल्कुल हमारे आर्क के साथ रहने वाली लड़की लग रही हो। बट हम देखते हैं जो हमारी अचानक से जो हमारी आर्यन होती है यानी कि मैपल, वो हमारे आर्क के पास जाने की बजाय हमारे चियोमे के पास जाके उसे पकड़ लेती है। और हम देखते हैं कि ये देख के तासिबो ने एक नई स्टोरी निकालती है अपने बुक में से। वो बताती है कि मैंने ये स्टोरी पढ़ी है, मुझे लगा था कि तुम्हारा कुछ आर्क के साथ चल रहा है बट तुम्हारा तो सब कुछ चियोमे के साथ चल रहा है। और हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद चियोमे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि आर्क वहाँ पे आता है और हमारी मैपल को वो थोड़ा सा पीने से रोकता है ताकि यार वो थोड़ी उसकी तबीयत और ख़राब होना। उसके बाद हम देखते हैं कि रात में काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल होता है, लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे क्रैकर्स भी फोड़े जाते हैं यानी कि फटाके। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा आर्क होता है ना, उसका फाइनली जो फेस्टिवल होता है वो ख़त्म होता है। अगले दिन हम देखते हैं जो आर्क होता है फिर से हमारे ड्रैगन लॉर्ड से मिलने के लिए जाता है। जो ड्रैगन लॉर्ड होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी तो यहाँ पे वापस आ नहीं सकती, तो अब तुम आके क्या करने वाले हो। तभी हम देखते हैं आर्क बताता है कि वेल उसका काम से केवल इतना है कि वो यहाँ पे एडवेंचर कर पाए और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर पाए। तो अगर वो इस बॉडी के साथ भी एडवेंचर कर सकता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हम देखते हैं अचानक से जो हमारी आर्यन होती है, क्योंकि आर्यन ने हमारे आर्क से वादा किया था कि वो उसे केवल और केवल इस ट्री तक लेके आएगी यानी कि इस स्प्रिंग तक, और क्योंकि वो यहाँ पे ले आ चुकी है तो उसका काम खत्म है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। बट हम देखते हैं कि वो आर्क को छोड़ के जा नहीं सकती क्योंकि वो उसे पसंद करती है। और हम देखते हैं वो आर्क से कहती है कि वेल आर्क अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा और साथ दे सकती हूँ। वो जैसे ये सब बोल ही रही होती है कि अचानक से एक बर्ड वहाँ पे आता है और हम देखते हैं कि वो आर्यन के सर पे टकराता है। आर्यन कुछ बोल नहीं पाती आगे और हम देखते हैं कि उसके बाद वो जो बर्ड होता है वो बताता है कि उसके पास दो न्यूज़ हैं। हम देखते हैं कि पहला न्यूज़ ये होता है कि जो आर्क है उसको एक नेम मिल चुका है नया और उसका नाम हो चुका है आर्क लाला टोया। और हम देखते हैं कि वो एक तरीके से सरनेम पा चुका है जिससे अब उसको जर्नी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके साथ में हमें ये भी पता चलता है कि डैंका पे एक्चुअली अटैक किया गया है, वो भी 2 स्वॉर्ड इस्तेमाल करने वाले कुछ लोगों के द्वारा। और हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारे आर्क को भेजने के बारे में कहा जाता है। हम देखते हैं कि 2 स्वॉर्ड के बारे में जान के जो हमारी चियोमे होती है ना वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा आर्क होता है वो ड्रैगन लॉर्ड से अलविदा लेता है और निकलता है वहाँ से डैंका के लिए। हम देखते हैं कि रास्ते में हमारी चियोमे कहती है कि अगर तुम कभी भी उस ड्यूल सूट वाले से मिलो यानी कि जो 2 स्वॉर्ड से लड़ता है उस बंदे से मिलो तो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो सास्के हो सकता है जिसके बारे में जिसने उसकी जान बचाई थी। फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद हमें अचानक से एक टकला दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली कह रहा होता है कि वो लोग कुछ अजीब सा काम कर रहे हैं यानी कि प्लान कर रहे हैं और शायद इसके पीछे उसी का हाथ है। और हम देखते हैं वो बताता है कि इसके लिए उसे कुछ लोगों की ज़रूरत होगी। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो वो लोग होते हैं ना वो उनमें से एक होता है शायद हमारा सास्के, जो कि एक्चुअली वहाँ पे उनके साथ होता है। शायद वही लोग यहाँ पे वो गलत काम कर रहे हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि यहीं पे हमें पता चलता है कि सास्के को किसी और ने नहीं बल्कि खुद होलीनेस ने भेजा है। और हम देखते हैं कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।